इतिहास का सबसे लूटे जाने वाले देशों का लिस्ट निकाली जाए तो इसमें एक देश सबसे ऊपर होगा, इंडिया। एक समृद्ध इतिहास वाला देश जहां दुनिया की 1/3 धन मौजूद था। ये इतना ज़्यादा था कि इसे लूटने में अंग्रेज़ों ने 200 साल लगा दिए। ये दुनिया की इतिहास की सबसे बड़ी चोरी थी। 1600 में ब्रिटेन नाम का एक छोटा सा देश था जिसकी जीडीपी वर्ल्ड जीडीपी का 2% भी नहीं था। उसी समय इंडिया वर्ल्ड जीडीपी का 27% था, ब्रिटेन से 14 गुना ज़्यादा। जब ब्रिटिश इंडिया आए तो उस समय इंडिया 27% जीडीपी के साथ एशिया का लीडर था और जापान उस समय कहीं भी मौजूद नहीं था। और जब 1947 में ब्रिटिश वापस गए उस समय तक जापान एक नई ऊंचाई छू चुका था और इंडिया की जीडीपी 27% से घट के 4% तक आ गई थी, क्योंकि वह 200 सालों तक अंग्रेजों के राज में जल रही थी। ब्रिटिश वो बिन बुलाए मेहमान थे जो हमसे टैक्स भी वसूल करते थे और हमारी करेंसी पे कंट्रोल भी करते थे और हमारे सामानों के दाम खुद ही डिसाइड करते थे। इसमें कोई शक नहीं है, दे आर द बिगेस्ट थीप इन द वर्ल्ड। आसाम और उड़ीसा में इन लोगों ने पॉपी उगाने के लिए लोगों को मजबूर किया जिससे कोकेन बनता है और इसी कोकेन के साथ इन लोगों ने चाइना को नशेड़ी बनाया। ये गंजेड़ी है, नशेड़ी। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश पहले थे जो इंडिया को लूटना स्टार्ट किया, पहले भी कई लुटेरे आए थे जैसे नादिर शाह, लेकिन इन लोगों में और ब्रिटिश में अंतर था। ये लोग आते और इंडिया को लूटते और फिर तुरंत चले जाते, लेकिन ब्रिटिश अलग थे। अंग्रेज उस मॉन्स्टर की तरह थे जो तब तक इंसान को नहीं छोड़ते जब तक पूरा खून सूख न जाए। हम कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमें खूब लूटा, लेकिन आखिर कितना? एक फेमस हिस्टोरियन उत्साह पटनायक ने कैलकुलेट किया कि 1765 से लेकर 1938 तक ब्रिटिश ने इंडिया से $45 ट्रिलियन चुरा के लेके गए थे। $45 ट्रिलियन। अगर आज की भी ब्रिटेन की जीडीपी को देखें तो सिर्फ $3 ट्रिलियन है, यानी उनको चुकाने को कहा जाए तो उनको अपने देश की जीडीपी को 15 बार बेचना पड़ेगा। मिड 18th सेंचुरी में इंडिया पूरी दुनिया में 25% टेक्सटाइल अकेले एक्सपोर्ट करता था। इंडिया की शिप बिल्डिंग दुनिया की नंबर 1 पे थी, जहां ब्रिटिश शिप केवल 12 साल चल पाती थी, उसी समय इंडियन शिप 20 साल तक चलती थी। अगर किसी भी देश को बर्बाद करना है तो बस उस देश के इंडस्ट्री को बर्बाद कर दो, वो देश बिना पैर के आदमी की तरह हो जाएगा। और ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ यही किया। उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर कानूनी अधिकार स्थापित किया और एक्सपोर्ट मार्केट को कट कर दिया, जिससे लंबे समय तक चल रहे इंडियन ट्रेड मार्केट पूरी तरह से रुक गए। अब सारा प्रोडक्ट ब्रिटिश को ही बेचना है और हमारे प्रोडक्ट कितने में उनको बेचेंगे वो खुद ही डिसाइड करेंगे। ऑब्वियसली वो इतने कम होते थे कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो पाता था। इंडियन टेक्सटाइल को बुरी तरह से तोड़ने के लिए ब्रिटिश अपने सैनिक भेजते थे जो लोगों को घर आके उनके हैंडलूम्स तोड़ देते थे ताकि वह टेक्सटाइल बना ही न सके। जब बनाएंगे नहीं तो बेचेंगे क्या? रिपोर्ट ये भी बताती हैं कि वो लोग कारीगरों के अंगूठे तक तोड़ देते थे ताकि वह फिर से कभी कपड़े ना बना सके। लेकिन हमें ये बताया जाता है कि इंडियन टेक्सटाइल इसलिए खत्म हो गई क्योंकि वो ब्रिटिश के मशीनों से बने कपड़ों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि बुक्स में भी हमें यही पढ़ाया जाता है, लेकिन वो क्यों भूल जाते हैं कि आज भी हाथों से बने प्रोडक्ट मशीनों से बने प्रोडक्ट से ज़्यादा लग्जरी होते हैं। और कुछ लोग यहाँ तक ब्रिटिश को जस्टिफाई करते हैं कि हम लोगों को वो लोग रेलवे भी तो दे के गए थे। लेकिन सबसे मज़ेदार बात बताऊँ, ब्रिटिश एक मील रेलवे बिछाने की कीमत इंडियन से 18,000 पाउंड वसूल करते थे। वही रेलवे अमेरिका में उसी समय सिर्फ 2,000 पाउंड में बिछाया जाता था। और इसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वर्ल्ड वार 2 हो रहा था, ब्रिटिशर्स को स्टील की कमी हो रही थी तो वो बिछाए हुए रेलवे वापस से उखाड़ ले गए, वो भी बिना पूछे फ्री में, जिसे हमने 9 गुना ज़्यादा पैसा चुका के खरीदा था उनसे।